बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5D को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, पहला पार्ट इसका ये है फाइंड हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स। दूसरा पार्ट है एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाय पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस है। अब इसमें जो तीसरी पार्ट इसका ये है वो सोफ़ा है कि हमने सोफ़े को हमने परचेज करना है। इसकी कैश प्राइस सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी कैश प्राइस। सोफ़े की जो कैश प्राइस है वो है $1600 है। उसके बाद डिपॉज़िट यानी जो डाउन पेमेंट है हमें वो कितनी पे करनी पड़ेगी, वो है 25% ऑफ 1600 का हमें चाहिए 25। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे हमें ये कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना है कि 25 को मल्टीप्लाई हमने 16 करना है, तो ये बन गया $400 है, ये डिपॉज़िट है, डाउन पेमेंट है। उसके बाद है मंथली इंस्टॉलमेंट। ये हम लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट यानी हर मंथ में हमें कितनी जो है किस्त इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी पड़ेगी। मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो $52 है। उसके बाद है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है यानी टोटल जो है ये कितनी इंस्टॉलमेंट हैं। इंस्टॉलमेंट जो है टोटल 30 हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इधर लिखना है इधर लिखेंगे अमाउंट पेड एज इंस्टॉलमेंट के इंस्टॉलमेंट में हमें कितनी अमाउंट जो है ये वो पे करनी पड़ रही है। हमने 52 को मल्टीप्लाई 30 से करना है। 52 मल्टीप्लाई 30 ये बन गया है $1560। ये हमारे पास अमाउंट है एज ए इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट हमारे पास जो है ये 400 है। अब हम इसको ऐड करते हैं। हम इधर लिखते हैं अमाउंट पेड बाय हायर परचेज। अमाउंट पेड बाय हायर परचेज पे हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ रही है। डाउन पेमेंट है $400 है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट में है 15 जो है, उसके बाद 15 जो है 60 वो है, ये मिलके 960 जो है ये बन गई है हमारे पास इंस्टॉलमेंट हायर परचेज पे। सोफ़ा जो है अगर सोफ़े को नेट पे लेते हैं तो वो $1600 का आता है। अगर हम उसी सोफ़े को अगर हम हायर परचेज पे यानी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो वो बनता है $1960 का। अब उसमें हम लिखेंगे सेव्ड अमाउंट। अगर हम उसको नेट पे लेते हैं, कैश पेमेंट पे लेते हैं, तो हमें कितने डॉलर की बचत हो जाएगी, यानी 1960 में से ये हम सबट्रैक्ट करते हैं 1600, इसमें से 1600 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है $360 की जो है ये सेविंग है। उसके बाद अब हमें लिखना है परसेंटेज सेव्ड अमाउंट। ये सेव्ड अमाउंट है ये कितने परसेंटेज सेव होगी है, ये लिखेंगे 360 है। ओवर में हमने कैश प्राइस लिखना है 1600 कैश प्राइस लिखना है, मल्टीप्लाई हमने 100 करना है। 360 को मल्टीप्लाई 100 से करते हैं और डिवाइडेड बाई 1600 है, तो ये हमारे पास बन गया है 22.5% है। ये हमारी सेव्ड अमाउंट है। अगर हम सोफ़े को इंस्टॉलमेंट की बजाय कैश पेमेंट पे लेते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट को सॉल्व कर लिया है।